मुक्तिनाथ इतना अद्भुत स्थान है और अभी तक लोग बाग वहां ज्यादा पहुंचे नहीं हैं। हमें भी ज्यादा नहीं पता है वहां के बारे में, बस कुछ ग्रंथों में उसके बारे में पढ़ा है, वो कथा वहीं सुनाएंगे। वहां दामोदर कुंड है। मुक्तिनाथ से थोड़ा चढ़ाई करके और ऊपर पैदल जाना पड़ता है, वहां दामोदर कुंड है। दामोदर कुंड में व्यक्ति तुलसी जी हाथ में लेकर के जैसे ही पधराएगा तो उसके मन के शालिग्राम जी अपने आप आकर के तुलसी से स्पर्श हो जाते हैं। और ऐसे शालिग्राम जी को सेवा में लाने की पुरानी परिपाटी रही है। आप तुलसी दल पधराइए और नीचे से अपने आप शालिग्राम आएंगे और तुलसी जी से आकर के स्पर्श हो जाएंगे। वही आपके तुलसी शालिग्राम है, वही आपके शालिग्राम जी हैं। अभी तो हम शालिग्राम जी दुकानों से खरीदते हैं, अब वो किसके हैं कैसे हैं कोई पता नहीं, लेकिन ऐसा वहां मैंने सुना है कि अपने आप शालिग्राम जी आते हैं और फिर आपके मन के भाव के अनुसार शालिग्राम जी आएंगे और उनकी सेवा आप घर जाके करो। पर सरकार ने अब वहां कुछ, नेपाल सरकार ने नियम भी बना दिए हैं, क्योंकि हिरण्य गर्भ हैं शालिग्राम, अंदर सोना होता है शालिग्राम जी के, तो कई लोभी लोग शालिग्राम जी को उस भाव से ले जाते हैं और फिर भेदन करके स्वर्ण निकाल लेते हैं, ऐसा सुना है। तो इसलिए कुछ नियमों के तहत अब दामोदर कुंड के पास नहीं जाने देते। पर दामोदर कुंड से गंडकी नदी बहती है और उस गंडकी नदी में आप किसी भी किनारे चले जाओ, थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको शालिग्राम जी मिल ही जाएंगे। तो शालिग्राम भगवान परिपूर्ण नारायण है। मूर्ति पूजा, ठाकुर जी की सेवा और उनके विग्रह की सेवा, ये तो द्वापर में और द्वापर के अंत के बाद कलयुग में प्रारंभ हुई। पर प्राचीन काल में ठाकुर जी की शालिग्राम रूप की सेवा का ही विधान सब जगह रहा। पर लोगों का ऐसा भाव नहीं बन पाता है, क्योंकि आंख नाक कुछ ऐसा दिखता नहीं, तो इसलिए फिर ठाकुर जी के विग्रह की सेवा प्रारंभ हो गई। लेकिन विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है और वो भी कुछ ऐसा नियम है कि इससे बड़े अगर विग्रह हो तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य होती है। लेकिन शालिग्राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की अनिवार्यता नहीं होती, वो साक्षात नारायण ही हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं। तो उनकी प्राकट्य स्थली एकमात्र मुक्तिनाथ धाम है, वहीं दामोदर कुंड से प्रकट होते हैं। अधिक मास है, अधिक मास में एक क्रिया अधिक हो जाती है, 1000 गुना ज्यादा, लाख गुना ज्यादा अधिक हो जाती है। और हमारे श्री वैष्णव परंपरा में 108 दिव्य देश हैं। 108 दिव्य देशों में से 2 दिव्य देश के लिए तो प्राण त्यागने पड़ेंगे, वैकुंठ मुक्ति आदि के लिए। पर 106 दिव्य देशों का दर्शन भारत में होता है। उन 6 दिव्य देशों में से एक दिव्य देश मुक्तिनाथ है। दूसरा अष्टभू वैकुंठ, पृथ्वी के 8 वैकुंठ बताए गए हैं, उनमें से उत्तर भारत का एक वैकुंठ मुक्तिनाथ है। तो वहां कथा है। यहां से वैसे हमको पहले लंदन जाना था, यहाँ 12 को कथा करने के, पूरी 13 से लंदन में कथा थी, लेकिन जिनके यहाँ कथा होनी थी उनके यहाँ कुछ अशुभ समाचार हुआ, इसलिए अब वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो बीच का समय कुछ कुछ संतों के दर्शन के लिए है और फिर सीधे 21 तारीख से मुक्तिनाथ में कथा है। वहाँ इंटरनेट है कि नहीं पता नहीं, पहाड़ी है, बद्रीनाथ से 2000 फीट ऊंचाई पर है और केदारनाथ से लगभग 1000 फीट ऊंचाई पर है, थोड़ी ऊंचाई ज्यादा है। पर हमारे कुछ प्रेमी भक्तजन होके आए हैं, वो लोग बोले महाराज जी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, एक तो मुंबई के ही हैं, वो होके आए, उन्होंने बताया कि सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 दिन रहना है। तो नेपाल गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जो भी लोग आए वो 1 दिन पहले पोखरा में जरूर रुकें, क्योंकि नेपाल अधिकतर पहाड़ पर ही है, ऊंचाई पर ही है। तो वहां थोड़ा अपने आप को ढाल लें, उसके बाद मुक्तिनाथ 20 तारीख को पहुंच जाएं। हमारे साथ सीमित लोग ही जा रहे हैं, 150 लोगों से ज्यादा हमने अनुमति, मतलब
नेपाल के लोकल लोग बहुत आ रहे हैं, पर हमने 150 से ज़्यादा लोगों की व्यवस्था वहाँ रखी नहीं है। उसके ऊपर जो आ रहे हैं वो अपनी व्यवस्था से रुक रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ जाना हो रहा है, वहाँ जाएंगे। ऐसा सुनने में भी आया है कि वहाँ जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनमें भी कई विवाद है। बुद्ध धर्म विलंबी मानव का उनका ऐसा मानना है कि वो बुद्ध हैं, पर वैष्णवों का ऐसा मानना है कि वो नारायण है। और ये पुराना ऐसा रहा ही है। बद्रीनाथ में भी किसी समय पर ये था, क्योंकि ध्यान मुद्रा में जहां भी स्वरूप है तो वहां ऐसा उनका मानना होता है कि ये बुद्ध ही हैं। पर फिर हमारे आचार्य उसको किसी ना किसी प्रकार से सिद्ध करते हैं कि नहीं, वो नारायण है। तो ऐसा अभी भी वहां थोड़ा बहुत है, लेकिन हमको तो बस ठाकुर जी का और धाम का दर्शन करना है, वहाँ कथा सुनानी है। अपने जीवन की पहली कथा करने जा रहे हैं वहाँ पर। तो आप सब लोग जो पहुँचने की सामर्थ्य रखते हो वो पहुँच जाना। 2 रास्ते हैं, बम्बई से काठमांडू, काठमांडू से बाय रोड पोखरा जाओगे तो करीब 10 घंटे लगेंगे, पर काठमांडू से एक हवाई जहाज और जाता है छोटा, पोखरा। पोखरा पहुंच करके फिर वहां से बाय रोड करीब 5-6 घंटे लगेंगे, आप मुक्तिनाथ पहुंच जाओगे। दूसरा रास्ता बाय रोड का है, यहाँ से लखनऊ जाओ, लखनऊ से बाय रोड नेपाल बॉर्डर में प्रवेश करो और फिर लगभग वो 24 घंटे आनंद करते हुए, खाते पीते नाचते गाते हुए मुक्तिनाथ पहुंच जाओ। पर थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन हम लोगों को कठिन करने में ही आनंद आता है। अभी तो मुक्तिनाथ जा रहे हैं, बहुत जल्दी भागवत की कथा मानसरोवर में भी होगी, कैलाश मानसरोवर, और वहाँ तो हम साईं को ले जाएंगे साथ में। हाँ, इनको हम लेके जाएंगे, वहाँ भी सीमित लोग ही जाएंगे। पर बंधु, आपको पता है कैलाश मानसरोवर वो क्या है? शिवलोक है। वहां जाने वाला व्यक्ति अगर 1 महीना रुक जाए ना तो लौट करके आएगा तो कम से कम 10 साल बड़ा लगने लगेगा, क्योंकि वहां समय गति बहुत तीव्र गति से चलती है। शिवलोक है, साक्षात शिव जी का लोक है। इसलिए ये मुक्तिनाथ है, बद्रीनाथ है, कैलाश मानसरोवर है, यहाँ पर बहुत देर रुक पाना हम लोगों के लिए असंभव क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे लिए है नहीं। ठाकुर जी ने अधिकार दिया, आओ थोड़े बहुत दिन रहो जाओ, पर हम बहुत ज्यादा रहने का वहां प्रयास करते हैं तो वो पृथ्वी लोक नहीं है, वो पृथ्वी लोक से परे है। वहां का आचार विचार हाव भाव बहुत अच्छा लगता है वहां पर बहुत ज्यादा रुकने का प्रयास करोगे तो थोड़ा अबनॉर्मल जैसा हो जाता है, इसलिए वापस आना पड़ता है। लेकिन कई लोग जो नाम जापक होते हैं, साधक होते हैं, भक्ति भाव वाले होते हैं, वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो तो इस लोक में रहते हुए भी दूसरे पर्यावरण में हो जाते हैं ना, इसलिए वहां का पर्यावरण उनको परेशान नहीं करता, उनको अनुकूल लगता है। भूख थोड़ी कम हो जाती है, निद्रा थोड़ी कम हो जाती है, और बोलने का मन कम होता है, सांस फूलने लग जाती है, तो बहुत कुछ। अब जो लोग यहीं ऐसे रहते हैं, कम खाते हैं, कम सोते हैं, कम बोलते हैं, उन लोगों को वहां दिक्कत भी नहीं होती। तो मुक्तिनाथ धाम में कथा है। मुक्तिनाथ से आने के बाद फिर हमारे भारत का एक अजूबा है और व्रजमंडल की सीमा पर है आगरा, वहां भागवत की कथा है। संभवतः 1 तारीख से है, अब मेरे को डेट नहीं पता होती है, 3 से है, 30 से है, 31 से, हाँ तो 31 से आगरा में कथा है। ये सब अधिक मास के अंतर्गत की कथा है। आगरा में कथा करने के बाद फिर 7 तारीख से, 7 से है ना वृंदावन में, 7 से फिर वृंदावन में कथा है। तो वृंदावन वाली कथा में जरूर आना। वृंदावन में 7 तारीख से लेकर के और 13 तारीख तक कथा है, मतलब अधिक मास की अंतिम कथा वृंदावन में है। उस बीच लाल जी के मनोरथ होंगे। लाल जी के मनोरथ तो पहले से ही चलेंगे, मतलब 17 मई से घर में शुरू हो जाएंगे, सारे उत्सव होंगे।
लेकिन जब हमारी कथा वृंदावन में होगी 7 से 13 जून, उस समय पर लाल जी के उत्सव वहां भी होंगे। तो एक दिन तो वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे, सब लोग मिलकर के आनंद करेंगे, पूरा वृंदावन चक्का जाम कर देंगे महाराज। कौन घूम रहे हैं? बोले भक्ति पथवारे डोल रहे हैं सब रे। तो ऐसे वहां सुख मिलेगा। एक दिन यमुना क्रीड़ा उत्सव होगा। अब ये सब वहां, एक तो क्या है वृंदावन में भीड़ बहुत है ना, तो इसलिए अधिक मास में और ज्यादा होगी, तो बस प्रशासन से अनुमति लेनी है, और नहीं मिलेगी अनुमति तो जहां कथा है वहीं कर लेंगे सारे उत्सव। वहीं यमुना जी प्रकट कर देंगे, वहीं पर ही गिरिराज जी प्रकट हो जाएंगे, वहीं होली हो जाएगी, वहीं दीपावली हो जाएगी, वहीं नौका विहार, वहीं जल क्रीड़ा। तो वृंदावन में फोगला आश्रम में वो कथा का क्रम है 7 से 13 जून। उसमें सब लोग आप में से जो भी आ सकें वृंदावन में अधिक मास में पधारिएगा, खूब आनंद के साथ में। पहले तो 2 सत्र की कथा थी, सुबह वृंदावन, शाम को गिरिराज जी, पर वो कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि गोवर्धन में प्रवेश करना और वृंदावन में, फिर गोवर्धन जाके वृंदावन में प्रवेश करना, दोनों ही बहुत मुश्किल है। 6 तारीख को वृंदावन घुस जाओ, फिर 13 से पहले निकलना नहीं बाहर, क्योंकि बहुत भीड़ होगी। तो इसलिए अप डाउन करना गिरिराज जी वृंदावन बहुत मुश्किल था। नहीं तो 2 कथाएं थी, शाम को गिरिराज जी में थी, सुबह वृंदावन में थी, इसलिए अब वृंदावन में ही कथा है, और सुबह के सत्र में कथा है, शाम को लाल जी के उत्सव है। अब वो उत्सव फोगलाश्रम में होंगे कि घर के नीचे जो हमारा हॉल है वहां होंगे, अब वो सब देखते हैं व्यवस्था। लेकिन आप लोग आइएगा अधिक मास में। और जो नहीं आ सकते हैं वो अपने घर पर साल भर के सारे उत्सव कीजिएगा। वर्ष भर के जितने उत्सव होते हैं सब घर पे करो अपने ठाकुर जी के, चाहे सूक्ष्म रूप में करो, पर अधिक मास में ये नियम है कि लाला के सबरे उत्सव होते हैं। तो ऋतु का पहला उत्सव कौन सा होता है? हमारी ऋतु का पहला उत्सव कौन सा होता है? कौन सा? नहीं, हमारा जो वर्ष प्रारंभ होता है वो होता है, जय हो, चैत्र शुक्ला नवमी, और उसके बाद में वाह जय हो, हमारे कृष्णा जी आए हैं, एक बार दर्शन तो करा दो सबको। इनको पहचान गए आप? आज सुनाएंगे, आज साथ में गाएंगे। हमारे संगीतज्ञ बहुत सीधे साधे हैं, धीमे धीमे बजाते हैं, लेकिन आप बता देना तो बजाएंगे सब लोग। तो आज कृष्णा जी आए हैं, बहुत सुंदर मराठी अभंग और खूब सुंदर गायन की सेवा शास्त्रीय संगीत के द्वारा करते हैं। आपके जिनसे आपने संगीत सीखा है, ऐसे राशिद खान जी, जो कि अभी तो ठाकुर जी के चरणों में विराजमान हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर भाव अपनी वाणी से प्रकट किए। अंगना फूल खिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, ये उनका एक प्रसिद्ध। लेकिन इसके अलावा भी बहुत गाए। आज हमारे भैया गाएंगे तो इनसे सुनेंगे हम। और पंडित जसराज जी महाराज की भी आप पर बड़ी कृपा रही, उन्होंने भी आपको खूब प्रेम दिया, और इन्हीं सब बड़े बड़े संगीतकारों की, इन सभी गंधर्व जनों की कृपा ही होती है। और अभी आप वैसे तो अपने कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जब समय मिलता है तो श्री दत्त प्रभु की सेवा में नासिक में दत्त धाम में विराजते हैं। और वहां मैं रोज सुबह स्नान करके 5:30 बजे जब दत्त प्रभु का दर्शन करने जाता, तो आप वहीं रियाज कर रहे होते थे। तो इतना सुंदर आपका गायन, आपके साथ एक प्रयास किया
वो आज, अब हम वो लिखा हुआ तो लाए नहीं जो हिंदी ब्रजभाषा रूपांतरण है, लेकिन गाऊंगा उसको कैसे भी करके बनाएंगे। आज लीला भी ठाकुर जी की व्रज की है, आज व्रज लीला ही है। अभी गोपियां जाएंगी उल्हाना लेकर के यशोदा मैया के पास। साथ ही हमारे विकास गुरु जी आए हैं, जो कि दत्त धाम में जब कथा हुई तो हमको पथ दिखाने वाले आप ही रहते हैं। सुबह 5 बजे स्नान करने जाना है तो 4:45 गुरुजी आ जाते हैं, 5 बजे लेके जाएंगे, फिर स्नान करा के लाएंगे, फिर उसके बाद अब ऐसे करना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो सब हमारे गुरुजी की कृपा रहती है। उनके भी दोनों बालक, अब ये दोनों बालक, कितनी अवस्था है गुरुजी दोनों की? एक 15 और 13, दोनों बालक मौन हैं महाराज जी की आज्ञा से। हमारे घर के बालकों को माताएं मार मार के कहती हैं शांत हो जा, तो भी नहीं होते। और ये दोनों बालक देखिए, ऐसी आचार्य कृपा कि दोनों मौन में हैं अभी, और कुछ महीने का भी मौन है इनका, बोलते नहीं हैं, अस्पर्श में रहते हैं, किसी का स्पर्श नहीं करते। हमें कभी कभी लगता ये भारतीयता देखनी हो ना कि हमारा कल्चर क्या है, भारत का कल्चर क्या है, तो दत्त धाम जाइए, नासिक जाइए एक बार, वहां जाके आपको दिखेगा। 16 वर्ष की एक लाली, 13 वर्ष की या 16 वर्ष की है, 8 वर्ष की अवस्था से मौन है, संपूर्ण गीता कंठस्थ याद है, और मौन रहती है, किसी से नहीं बोलती, मौन व्रत में रहती है। विद्यालय नहीं जाती, लेकिन विद्यालय जाने वाले बालकों से ज्यादा मेधावी बुद्धि है उसकी, घर में ही पढ़ती है, अपनी माताजी से पढ़ती है, वहीं दत्त धाम में ही पढ़ती है, और सब जानती है। आज का युवा जो जानता है वो सब जानती है, बल्कि उनसे ज्यादा जानती है, विवेक युक्त है। बहुत अच्छा निर्माण वहां बालकों का हो रहा है। तो बस हमारी तो यही इच्छा रहती है कि आजकल के बालक थोड़ी पुनः भारतीयता की तरह चलें। अभी मॉडर्न कल्चर की ओर बहुत ज्यादा हम लोग अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा है, करो, पर अपनी मूल स्थिति का त्याग मत करो। वो हम दत्त धाम में देखते हैं। आज कई सारे प्रश्न आए हैं। महाराज जी, मैं सुबह 10-11 बजे उठकर, वाह बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इनके लिए। महाराज जी, मैं सुबह 10-11 बजे उठकर नहा धोकर काउंटर लेके नाम जपता हूं, मोबाइल देखते समय भी नाम जपता हूं, बाहर दोस्तों के साथ डेली नाम जपता हूं। राधा रानी की कृपा से बट महाराज जी, मैं एकांत में जाप नहीं हो रहा है। महाराज जी, मुझे ठाकुर जी का अनुभव करना, भागवत दर्शन करना, आप मुझे सॉल्यूशन दीजिए। कौन है ये बालक? खड़े हो सकते हैं? नहीं होगा। हुआ क्या? नहीं हुआ क्या? कोई बात नहीं, शर्माओ नहीं। 10-11 बजे उठते हैं। पहले तो आपने यहीं श्री जी इससे प्रसन्न हो गई हैं कि आप 10-11 बजे उठते हो, उसके बाद काउंटर लेते हो। ओहो, काउंटर कहता होगा अहो भाग्य, मुझे धारण किया जा रहा है 12 बजे। लाला देखो, हमारी स्थिति तो बहुत ज्यादा विचित्र है। अब 3 बजे तक तो हम रात में स्टूडियो में ही बैठे थे, यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इतनी बुरी हालत में हो जाते हैं तो भी कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी अपना नियम रखें। अभी दत्त धाम में गुरुजी साक्षी हैं, 2.5 घंटे 2 घंटे से ज्यादा मैं सोया नहीं हूं एक भी दिन। रात्रि 1 बजे फ्री होते थे, 2-2-2:30 बजे तक सोने जाते थे, 5 बजे उठ के तो गोदावरी जी में सीधे छलांग मारते। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, उल्लासनगर का थोड़ा माहौल, बंबई का माहौल थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति को ब्रह्म का दर्शन करना है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दे, उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ब्रह्म दर्शन तो हो जाएगा। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करे? स्नान कर ले, जाते ही उठते ही स्नान ध्यान कर ले। और उसके बाद में हम एक बात बोले आजकल के बच्चों के लिए, 5 बजे उठो, 5 बजे उठ करके नहा लो, नहा करके बिल्कुल
शुद्ध कपड़े पहन के जाप कर लो, अपना जो भी जाप है नियम है सेवा कर लो। 6 साढ़े 6 बजे फिर सो जाओ, फिर से सो जाओ, अपना सब नियम आदि करके सो जाओ और फिर 8-9 बजे आराम से उठ जाओ। आपका धीरे धीरे क्या होगा कि रात्रि जल्दी सोना शुरू हो जाएगा। फिर 9 बजे 10 बजे सोना शुरू कर दोगे, सो 5 बजे उठने में फिर दिक्कत नहीं होगी। वास्तव में ये जो लाला कह रहा है कि मुझे ठाकुर जी का अनुभव करना है, तो उसके लिए जल्दी सोना और जल्दी उठना शुरू कर दो। और ये जो जप का क्रम है ना, ये थोड़ा जल्दी शुरू करो। सुबह सुबह उठ करके ध्यान लगाना प्रारंभ करोगे। अब क्या होता है कि जैसे बहुत एक आधुनिक तरीके से समझना, बहुत बड़ा मेला लगा, साथ में 1-2 लाख लोग आ गए, तो क्या होता है कि मोबाइल में सिग्नल आने बंद हो जाते हैं। क्यों? उस सिग्नल जो है वो क्लैश हो जाते हैं आपस में, और वहां इंटरनेट भी नहीं चलता, फोन भी नहीं हो पाता। क्यों? एक साथ 1-2 लाख लोग पहुंच गए एक जगह पर। ठीक वैसे ही क्या होता है, 6-7 बजे के बाद दुनिया उठनी शुरू हो जाती है, पूरा भारत उठ जाता है। और उसके बाद में जैसे ही भारत उठता है, उसके बाद आप नाम जप करने बैठते हो तो सिग्नल नहीं पहुंचता ठाकुर जी तक, वो कहीं ना कहीं क्लैश होता रहता है, और फिर वो उससे पूर्ण रूपेण संबंध संपर्क नहीं बन पाता। लेकिन जब आप सुबह 5 बजे उठ करके करने लगते हो, उस समय इतने सिग्नल एक्टिव नहीं रहते, सिग्नल एक्टिव नहीं रहते, तो आपका नाम जप हो। अच्छा, 7-8 बजे के बाद दुनिया नाम जप नहीं करती, पर दुनिया भगवान को पुकारती तो है, चाहे वो भाव से पुकारे, कुभाव से पुकारे, इच्छा से पुकारे, अनिच्छा से पुकारे, स्वार्थ से पुकारे, निस्वार्थ से पुकारे, पर दुनिया के लोग उठ करके ठाकुर जी को पुकारते तो हैं। उस समय स्वतंत्र नाम जप करने वालों का नाम पहुंच नहीं पाता। इसलिए थोड़ा जल्दी उठ जाया करो। जल्दी उठ करके हमारे प्रेमानंद जी महाराज वो दुनिया से कितने बजे मिलते हैं पता है? पहले तो बहुत जल्दी मिलते थे, 3 बजे 2:30 बजे रात में निकलते थे अपने भवन से और अपने आश्रम के लिए, और 2:30 से 3 बजे तक दर्शन देते थे। उसके बाद 4:30 बजे से लोगों से मिलते थे, 7 बजे तो आश्रम बंद, सेवा पूजा करके महाराज जी चले जाते थे एकांत में। क्यों? उस समय क्यों? वो ब्रह्म मुहूर्त है, उसी समय पर भगवत आराधन में बहुत मन लगता है। करके तो देखो एक बार। अब दिन में क्या होता है, राक्षसों का भी समय होता है, दैत्यों का भी समय होता है। जब उस समय में आप भगवत आराधन आदि प्रारंभ करते हैं तो उतना मन नहीं लग पाता, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को चुनो। ठीक है, अभी कथा छुट्टी है क्योंकि कथा ही 10 बजे तक चलती है। बाकी उसके बाद नियम बनाओ कि जल्दी सो जाओ, 10-11 बजे सो जाओ, सुबह उठो। अब हमारे वसंत शाह दरबार में तो यहाँ तो रात के राजा हैं, यहाँ तो रात में ही चलता है सब। 11-12 बजे तो यहाँ दिन होता है और पूरी रात महाराज आनंद चलता है, सुबह तक चलता है। तो आप लोगों के नियम तो हैं, वो तो आपके महाराज जी बताएंगे, उनके अनुसार चलो। उसमें भी ब्रह्म मुहूर्त तो आ ही जाता है। 5-6 बजे ठाकुर जी सब अपने आचार्यों को प्रणाम करके आप सोने चले जाते हो, अच्छा है वो भी। लेकिन जो वैष्णव भक्ति कर रहे हैं उन लोगों को चाहिए सुबह जल्दी उठ करके भगवत आराधन करो। किसी का भाव है सगुण और अवगुण में क्या अंतर है, कृपा कर बताओ। सदगुण है सो पिता हमारा, निर्गुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे, दोनों पड़ला भारी। सदगुण जो हैं वो हमारे पिताजी हैं, निर्गुण जो हैं वो हमारी मैया हैं, दोनों बराबर हैं। लेकिन सगुण और निर्गुण में अंतर इतना है, पानी क्या है? निर्गुण है। उसके अंदर एक गुण है शीतलता का, दूसरा गुण है भिगोने का। लेकिन पानी का वैसे स्वरूप निर्गुण है, क्योंकि उसके कोई आंख नाक मुंह कान कोई आकृति नहीं है पानी की। लेकिन उसी को फ्रीजर में रख के जमा दो तो बर्फ बन जाएगा, वो क्या हो गया? सगुण। अब उसकी आकृति है, उसका एक कोना है, उसका एक डिजाइन है, उसका एक स्वरूप है। ठीक वैसे ही अभी हवा है, ये हवा कौन है? ये निर्गुण भगवान है। इनकी कोई आकृति नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, पर ये हैं।
लेकिन यही जब प्रेम रूपी फ्रीजर में आ जाते हैं तो कृष्ण बन जाते हैं, राम बन जाते हैं, दत्तात्रेय बन जाते हैं और यही सगुण साकार हो जाते हैं। तो निर्गुण और सगुण में अंतर क्या है? निर्गुण जो दिखता नहीं है, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, ये निर्गुण भगवान है। रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ। लेकिन तभी गुरुदेव आ गए और गुरुदेव ने आकर के उसी निर्गुण परमात्मा की सगुण लीलाएं सुनाई। वो वृंदावन में रहते हैं, यशोदा मैया के लाला हैं, गोपियों के संग ऐसे लीला करते हैं, गिरिराज पर्वत उठाते हैं, यमुना में कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हैं, आदि आदि जब बात बताई तो वही पास में रहने वाला, हवा के माध्यम से हमारा सदैव स्पर्श करने वाला वो निर्गुण परमात्मा अब हमें सगुण लगने लगा और हम अब उसकी उपासना एक रूप में करने लगे। यही अंतर है बस। करके कृपा दयालु ने करके कृपा दयालु ने पर्दा उठा दिया, करके कृपा दयालु ने पर्दा उठा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। जैसे हवा के रूप में भगवान है, पानी के रूप में भगवान है, श्वास के रूप में भगवान है, आत्मा के रूप में भगवान है। ये कौन है? जिनका जो दिखाई नहीं देते, जिनका कोई गुण नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, ये निर्गुण भगवान है। और वही सगुण भगवान वृंदावन में राधा रमन लाल, राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल, श्रीनाथ जी, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथ, द्वारिकाधीश, बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, ये सब कौन है? ये सगुण भगवान है। तो सगुण जिनकी आकृति है, जिनके गुण हैं, जिनके रूप स्वरूप हैं, वो सगुण। और निर्गुण जो रूप स्वरूप आकृति में नहीं है, वो परमात्मा। दोनों ही हैं। आपने कहा सगुण उपासक कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहते। क्यों? प्रेमी से कुछ मांगा नहीं जाता है। सगुण उपासक जो हैं वो उनसे प्रेम करने लगते हैं। और दीयमानम न ग्रहणंती, भागवत जी के कपिल देवभूति संवाद में कपिल भगवान कहते हैं कि सगुण उपासक मोक्ष की कामना नहीं करता। क्यों? हे नाथ, मुझे आपसे चाहिए नहीं, आप दे दो, बिन बताए कुछ भी करो मेरे साथ, मुझे चाहिए नहीं। उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है। बस ये भाव है, और कोई इसमें अंतर नहीं है, है ना? तो बात तो बहुत सारी है भैया, कोई और देखते हैं। अच्छा, किसी ने कहा श्रीनाथ जी और गिरधर लाल जी का जो स्वरूप है ऐसे, उनके पीछे जो वो बना हुआ है उसको गिरी कंदरा बोलते हैं। तो उसमें कहीं शेर बना है, कहीं तोता बना है। वो क्यों? गोवर्धनवासी सांवरे पद याद है? उसकी अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं? युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी तो
ऐसा भाव है कि वो गिरी कंदरा है, गिरिराज जी हैं। क्योंकि ठाकुर जी गोवर्धन से दूर उदयपुर चले गए, उदयपुर के पास नाथद्वार, तो गिरिराज जी की गिरी कंदरा संग लेकर के गए हैं। और उस गिरी कंदरा का सदैव भान होता रहे। तो गिरिराज पर्वत पर उस समय पर तोता, सर्प, शेर, कहीं पर साधु महात्मा ऐसे कंदराओं में बैठे रहते थे। तो वो कंदराएं हैं और उस कंदरा में सब बैठे हैं। जब जब गिरिराज जी पीछे देखते हैं तो उनको ये भाव होता है कि मैं ब्रज में ही हूं, इसलिए वो जो बने हुए आकृतियां उस भाव से। फिर अब बाकी प्रश्न ठीक है, सबको प्रणाम है। एक बहन कह रही है मैं गोवा से आई हूं, आपकी कथा श्रवण करती हूं, 2 साल से प्रतीक्षा थी, आज पूरी हुई है। आपकी कथा में सुना था कि आपने गौ माता को कथा सुनाई थी जब आपकी कथा नहीं होती थी। फिर आपका भाव है कि आपको कोई ऐसी बीमारी हुई, उसका कोई इलाज नहीं था, तो आप गौशाला में गौ माता की सेवा करने जाते थे। गौ माता की सेवा से अब डॉक्टरों ने उस बीमारी का इलाज बता दिया है और अब आपका इलाज हो रहा है, ऐसा मैंने पढ़ा। तो गौ माता तो वैद्य ही है, सबका इलाज करते हैं। बस ऐसे ही आप लोग प्रोत्साहित होते रहिए, आनंदित होते रहिए। आज हम लोग कल बड़े प्रेम और भाव आनंद के साथ नंदोत्सव मना था रात्रि में। कल क्या आनंद हुआ यहाँ पर, खूब दधी काना हुआ, खूब जल उछाला गया। जिन लोगों पे पड़ गया उस वस्त्र में गिन लेना कितने छींटे पड़े, उतने वर्षों के पाप नष्ट हो गए। और कई इतने फैशनेबल व्यक्ति थे जो भाग रहे थे कि हम पे ना पड़ जाए। बच गए बेटा, कोई बात नहीं। जितने पुराने हैं सब अभी रखे ही हैं, कोई निकला नहीं है जीवन से। तो कल खूब आनंद हुआ, दधी काना हुआ और हमारे साईं ने खूब बढ़िया व्यवस्था करके कल खूब उत्सव में रंग कराया, खूब आनंद हुआ। और बस ऐसे ही आनंद उत्सव उल्लासनगर में मनता रहे, कभी ये आनंद खत्म ना हो। हेरी है भैया हो, ओ हेरी है भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी है भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। अगर कोई कहे, लोग प्रश्न भी उठा सकते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये गर्मी के पसीना नहीं है, ये लाल जी के उत्सव की बधाई के बिंदु गिरे हैं आपको। कई लोग प्रश्न उठा सकते हैं, बोले ये क्या आप लोग दधी काना करते हो, इतनी कीच मचाते हो, ऐसा क्या करते हो आप लोग उत्सव में? तो उनको ये वाली पंक्ति सुना देना। बोले क्या हुआ था जब लाला का जन्म हुआ? आहा, हरद दूब, हरद मतलब हल्दी, हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम, हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम। हल्दी, दूब यानी कि दूर्वा यानी कि घास, हरद दूब, अक्षत यानी कि चावल, कुमकुम यानी कि सब जानते हैं लाल लाल कुमकुम। हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम, ये 5 रस मिलाने चाहिए, जिसमें हल्दी है, दही है, कुमकुम है, घास है और अक्षत है। इनको मिलाकर के पहले लाला के गाल पर लगाओ, उसके बाद सब में उछालो। और क्या करो? बोले हरद दूध दूब अक्षत दधि कुमकुम, आंगन बाढ़ी कीच। आंगन में कीच हो जाए महाराज, उसी में ही रिपट रहे हैं सब रे। बोले क्यों? हेरी है भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी है भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। हमारे नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है भैया,
आज हम लोगन को अपनी सुध बुध नहीं है। आज तो हम नाचेंगे, गावेंगे, खूब आनंद करेंगे। आज हमारे लाला को जन्म भयो है, बधाई हो। इसलिए कहीं कहीं कथा के उत्सव में इतना ऊधम होता है, इतना आनंद होता है। अभी यहां कल हम लोगों ने देखा दत्त धाम में जब उत्सव हुआ था, भैया दही लो, दूध लो, हल्दी लो, कुमकुम लो, और फिर उसके बाद अचानक से सुगंधी आ रही है अंगूरों की, अंगूर का रस। थोड़ी देर बाद मौसमी की, मौसमी का रस। थोड़ी देर बाद और क्या क्या था गुरुजी जाने शरबत, शरबत। और सुनिए, केवल ये नहीं कि मैं छोटी मोटी चीज हूं, एक बार तो ऐसा मेरे ऊपर जल पड़ा, शुद्ध केसर, केसर कितना महंगा आता है, शुद्ध केसर का जल सब पर उड़ाया जा रहा है और ऐसा ही आनंद मनाया जा रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे बात क्या है? का भयो लाली, कहीं जानो है? आप दोनों को कहीं जाना है, बैठना है, जाना है बाहर, बाहर जाना है तो जाने दो, जाना है तो बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो ये दधी काना हुआ क्यों? अब आपको 6 महीना पहले पता चल जाती है कि भाई हमारे पुत्र का ब्याह 6 महीना बाद इस डेट पर है, तो आप लोग उसकी पहले से तैयारी करते हुए चलते हो। लेकिन अचानक से पता चलेगी तो खैर मार पड़ेगी उस बालक में, अरे कल ब्याह कर रहा है तू। लेकिन नंद बाबा की स्थिति ऐसी, बस एक बात समझाने की ऐसी है कि पहले से पता हो कि इस दिन पर ये उत्सव है तो हम पहले से तैयारी करते हैं, लेकिन पता चले आज ही कुछ मंगल में हुआ है तो अब व्यवस्था करने के लिए समय नहीं है, तो क्या करें? जो व्यवस्था पास है उसी से उत्सव मना लो। तो जैसे ही सुबह सुबह का समय नंदा सुनंदा कहती गई है गो है गो है गो है गो है गो, सब ब्रजवासियों को पता तो थी कि कुछ होगा, लेकिन ये नहीं पता थी लाला होएगो। लेकिन जैसे ही पता चली कि लाला भयो है, तो उस समय ब्रजवासी की गोपियां कोई दही मथ रही हैं, कोई दही हंडी में माखन धर रही हैं, कोई दूध निकाल रही हैं। सुबह सुबह का समय, उस समय गौरस संभालती हैं। तो उसी समय जिस स्थिति में सुनाई दिया कि लाला भयो है, तो इतने आनंद में भर गई, इतने आनंद में भर गई कि महाराज दही लेकर के एक दूसरे पर उछाल उछाल के बोली बधाई हो। बोले काय बात की बधाई? नंद जी के लाला भयो है, या बात की बधाई। तब पहले तो कोरो दही उड़ायो गयो, बाद में कही बोले भैया दही दही सब सफेद सफेद है गयो, आनंद नहीं आ रहा है। फिर वाक्य बाद में कुमकुम और हल्दी मिला करके, अक्षत दूब कुमकुम दधी हल्दी सब मिला करके एक दूसरे पर उछाल रहे हैं और प्रेम मगन होकर के हल्दी और दही की होली मनाते हुए ब्रजवासी गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो इसलिए दधी काना उत्सव होता है। हमारे राधा वल्लभी परंपरा में दधी काना होता है राधाष्टमी के दिन। ऐसा दधी काना होता है, ऐसा दधी काना होता है, महाराज की राधा वल्लभ जी के मंदिर के आसपास की नालियों में, रोडों पर भी दही होता है। इतना दही उत्सव मनाया जाता है वृंदावन में। तो ये मूलतः ब्रजवासियों का उत्सव है। लेकिन अब हम कथा करने जाते हैं तो लगता है कि यहाँ के सब श्रोता भी 4 दिन में ब्रजवासी हो गए, तो फिर वहां पे भी उत्सव मनाते हैं, उनको ये आनंद कराते हैं। पर कई लोग बहुत शुभ चिंतक हैं ना संसार के, वो लोग प्रश्न उठाते हैं, क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, इतना दही किसी को बांट देते तो भला हो जाता है। जब ठाकुर जी के उत्सव होते हैं ना, तभी आता है इन लोगों के मन में कि ये तो वहां जाना चाहिए था, ये तो उनको। आप कभी देखने क्यों नहीं आते कि भाई अब यहाँ हमारे साईं के यहाँ सुबह 8-9 बजे से रसोई शुरू होती है, कोई आओ कोई पाओ, और रात्रि 2 बजे तक, साईं 3 बजे तक है, 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे प्रसाद पाओ। कोई करके दिखा दो। महाराज घर में 4 सदस्य मेहमान आ जाते हैं तो बहू के नाक मुंह मुड़ जाते हैं, बाहर से मंगा लो इनके लिए, मेरे में नहीं है ताकत बनाने की। हमारे दत्त धाम में महाराज जी के यहाँ पर
अभी कथा में कितनी संख्या में, मतलब इतना बड़ा हॉल था, उसमें 4 पंगतें बैठती थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, सबको बराबर सामान्य भोजन। 4 सब्जी अगर हमने पाई तो सबको 4 सब्जी है, सबके लिए दही है, सबके लिए लस्सी है, सब कुछ। तो इन लोगों की सेवा तो आकर के देखो। किसी ने प्रश्न उठाया नहीं, पर मैं आगे के लिए आपको बता रहा हूं। कोई उठाने लग जाए, ये क्या दही उत्सव मनाते हो आप लोग, दही बर्बाद करते हो ना। हमारे लाला को जन्मोत्सव भयो है, हम उत्सव मना रहे हैं, हम उत्सव मना रहे हैं, हम तो खूब नाचेंगे, आनंद करेंगे। तो ऐसा ही उत्सव व्रजवासियों ने मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के यहाँ लाला भयो, सब ब्रजवासी आनंद में भर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। 6 दिन के ठाकुर जी हुए, इतने में ही एक राक्षसी आई जिसका नाम है पूतना। पूतना का आगमन हुआ। जैसी पूतना आई, अत्यंत सुंदरी रूप में आई थी। लोगों से पूछा नंद भवन कहाँ है, सबने बता दिया ये अमलार्जुन के वृक्ष जिस आंगन में हैं वही नंद भवन है। उसके सुंदर रूप और वस्त्रों को देख करके सब लोगों को लगा बड़े घर की कोई गोपी है, लाला को आशीष देने आई है। तो किसी ने रोका टोका नहीं, सबने ठाकुर जी के पास जाने दिया। वस्त्र और आवरण, इस पर बहुत जल्दी विश्वास मत किया कीजिए। व्यक्ति का स्वभाव देखिए, विचार देखिए, प्रभाव पर आकर्षित मत होइए, उसके स्वभाव को देखिए कैसा है। और स्वभाव नहीं देख पा रहे हैं तो सत्संग करना प्रारंभ कीजिए। सत्संग की कृपा से स्वभाव का अनुभव होने लगता है। अभी जो कई लोग ऐसे हैं जो 4 साल से लगातार कथा सुन रहे हैं, यहाँ पर आप कथा को अगर पालन करने लग जाएंगे तो कथा का ऐसा प्रभाव होगा कि व्यक्ति सामने आया नहीं कि उसके स्वभाव का आपको तुरंत अंदाजा हो जाएगा कि इसका स्वभाव कैसा है। हमको तो होने लगा है, हमको हो जाता है, स्वभाव पता चल जाता है व्यक्ति का कैसा है। और ये कोई विद्या नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमारे नेत्रों में क्वालिटी होती है कि सामने वाले को देखते ही हम पहचान सकते हैं कि वो कैसा है। पर आजकल माया में इतने पड़े हैं कि हम पहचान नहीं पाते। इसलिए सत्संग करो, खूब कथा सुनो, खूब संतों के पास जाओ, खूब भगवत वाणी सुनो, रसिकों की वाणी सुनो, ठाकुर जी की सेवा करो। धीरे धीरे क्या होगा कि नेत्रों में ये क्वालिटी फिर प्रकट हो जाएगी कि सामने कोई भी आएगा आप पहचान जाओगे ये कैसा है। धोखे में नहीं रहोगे। नेत्र स्वभाव का परिचय करा देते हैं। तो नंद जी के घर लाला भयो और वहीं पूतना आई। अब यहां प्रश्न उठता है, यशोदा मैया को तो पता चल जाना चाहिए था कि ये पूतना जो है ये प्रभाव बनाने आई है, स्वभाव की अच्छी नहीं है। उनको नहीं पता चला, चल गया था। यहां पर मैं एक बात कहता हूं कि यशोदा कौन है? यशः ददातीति यशोदा, जो दूसरों को यश देती है उसको यशोदा कहते हैं। यश मतलब क्रेडिट। मैंने कोई काम किया लेकिन काम करके आपका नाम लगा दिया कि नहीं इनका ही है, ये इन्होंने ही किया है। जैसे स्कूल जाते थे बचपन में, होमवर्क पूरा अपनी दीदी से करवा लेते थे, स्कूल में जाके टीचर को दिखाते, टीचर अरे वाह बहुत अच्छा। समर वेकेशन होते हैं बच्चों के तो कई सारे उनको होमवर्क मिलते हैं, 1 महीने बाद ये करके लाना। घर पे जाके देखो तो पिताजी थर्माकोल काट रहे हैं, माताजी कुछ बना रही हैं, और किसका काम चल रहा है? बोलो बच्चे का बना रहे हैं। और स्कूल में जाके वो बच्चा प्रस्तुत कर देता है। यही काम यशोदा जी का है। वो कार्य करके दूसरे को यश देती हैं।
और जो ऐसे नियम स्वभाव वाले होते हैं उन्हीं के यहां लाला बन के आते हैं ठाकुर जी। क्यों? यश देना जानती है। हम लोगों का स्वभाव कैसा हो गया है, हम यश हरण करते हैं। किया किसने भी हो, हमको छीनने की इच्छा होती है, हमको लेने की इच्छा होती है कि इसका यश मुझे मिले, इसका पूरा क्रेडिट मुझे मिले। इसीलिए ठाकुर जी हमसे दूर रहते हैं। ठाकुर जी किसके पास जाते हैं? जो परिश्रम करके, मेहनत करके क्रिया भी कर दे और नाम दूसरे का लगा करके भाई इनके द्वारा हुआ है, मैं तो बस एक सेवक हूं। ऐसी ही यशोदा मैया है, वो आचार्या हैं। दूसरा, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? वो अवगुण युक्त व्यक्ति को देख करके भी विचार करता, कोई बात नहीं, अवगुण वाला है तो इसको अधिकार नहीं है क्या, इसको भी अधिकार है, ये भी ठाकुर जी के समीप जा सकता है। तो यशोदा मैया ऐसी हैं। यशोदा मैया जानती हैं कि पूतना राक्षसी है, लेकिन यशोदा मैया ने मन में विचार किया, इतनी दूर से चल के जब द्वार पर आ ही गई है तो दर्शन करा ही देती हूँ ना ठाकुर जी के। यहां से लौट करके चली गई तो कालांतर में, कलयुग में लोगों का ठाकुर जी के समीप आने से विश्वास हट जाएगा। बोले पूतना द्वार पर ही रोक दी गई? नहीं, भीतर ले जाई गई। इससे ये बात प्रस्तावित होगी कि चाहे तुम पूतना जैसे अवगुण वाले भी हो, द्वार पर पहुंचे हो तो यशोदा भीतर ले जाएगी, ठाकुर जी के पास ले जाएगी, अवगुण देख करके रोका नहीं जाएगा। ये एक आध्यात्मिक परख है इसका भाव। मूल बात तो यही है कि यशोदा मैया ने देखी कोई गोपी आई है, बड़ी सुंदर है, और यशोदा मैया के मन में आई कि कल को या को ब्याह होगा या की लाली होएगी, वो भी इतनी सुंदर होएगी तो मेरे लाला की बात चलाऊंगी। इसलिए मैया ने भीतर बुला लिया और लाला को गोद में दे दिया। ठाकुर जी बोले मैया ने रुक जा, तेरी हैवे वारी समधन को मोह दिखाऊं। समधन होंगी ना, अगर इसकी लाली से ठाकुर जी को ब्याह कराएंगे तो ये यशोदा मैया की कौन हुई है? समधन हुई। रुक जा, तेरी समधन को मोह दिखाऊं। और ठाकुर जी पूतना की गोद में लेटे। पूतना ने थोड़ी देर ठाकुर जी को खिलाया, लेकिन एक बात यहां पर हुई कि भगवान ने पूतना की गोद में जाती अपने नेत्रों पर हाथ रख लिया। 6 दिन के ठाकुर जी छोटे से, कई बार छोटे छोटे बालक ऐसे हाथ धर लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने जानबूझ के हाथ रखा। क्यों? बोले इस पूतना को देखूंगा नहीं, मैं इस पूतना को देखूंगा नहीं। क्यों? ठाकुर जी के नेत्रों का अधिकार हमसे कब छिन जाता है? ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने के बाद ठाकुर जी नेत्र मूंद लेते हैं हमसे? पहला कार्य, जब व्यक्ति अपना रूप बदलने लगता है। होता कुछ है पर दिखाता कुछ है। जैसे पूतना है राक्षसी पर दिखा रही है अत्यंत सुधरी हुई, अत्यंत सुंदर, अत्यंत योग्य। ठाकुर जी कहते हैं ये जो दिखावा है ये मुझे प्रिय नहीं। श्रृंगार से मत लीजिएगा इस बात को, श्रृंगार करने में कोई कमी नहीं, खूब करो, पर बात आती है आपके व्यवहार की। कई लोगों के व्यवहार में भयंकर क्रोध है, कई लोगों के व्यवहार में भयंकर काम, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन वो दुनिया को क्या दिखाते हैं? उनसे ज्यादा सीधा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा सरल कोई नहीं है, वो तो बड़े बेचारे हैं। ये कई लोग अपने आप को बहुत बेचारा दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। और ऐसे लोग ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। बोले दिखाओ नहीं, तुम बेचारे हो नहीं, जबरदस्ती बना रहे हो केवल सिंपैथी लेने के लिए। ऐसे लोग ही ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। बस सीधी बात, दिखावा, पाखंड, ये करने वाले लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तो फिर कैसे जाएं? बोले स्वीकार करो, ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के स्वीकार करो कि नाथ मुझ में ईर्ष्या है, मेरे घर के सामने मेरा पड़ोसी, उसको देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी से जाके बताओ। वैद्य से कभी भी अपनी बीमारी छुपाओ मत।
बता दो। ठाकुर जी बहुत बड़े वैद्य हैं, उनको तुरंत बता दिया करो क्या क्या अवगुण, क्या क्या बीमारियां हैं। लेकिन हम उस दोष को छुपाते हैं, इसीलिए हम पूतना बन जाते हैं। वो पूतना बनते ही ठाकुर जी अपनी आंख बंद कर लेते हैं, नहीं देखते। सूरदास जी कह रहे हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम। मुझे ज्यादा आवाज तो उनकी आ रही है, ऐसी आवाज कर दो मेरी भी। आहा, अपनों बारो माइक दे दो मुंह को तो और आनंद आवे वो। हाँ तो मेरो तुम ले जाओ। क्या बता रहा था मैं? कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम। सूरदास जी कह रहे हैं, मुझसे बड़ा कुटिल कौन है, मुझसे बड़ा कामी कौन है? सूरदास कह रहे हैं। जानते हैं आप सूरदास को? अभी कथा कही थी हमने अष्ट सखाओं की। सूरदास जैसा परम पवित्र, सूरदास जैसा परम भगवतनिष्ठ, जो 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं, वो कह रहे हैं। इसे कहते हैं बंधुओं दीनता। ठाकुर जी के आगे स्वीकार किया करो कि आपके अंदर क्या अवगुण है। और एक बात बोलूं, करते हैं लोग, इसीलिए रोते पाए जाते हैं। मंदिर में कई लोग रोते हुए मिलते हैं। वो रो क्यों रहे होते हैं? हे नाथ, दुनिया को तो मैंने बहकावे में रखा है कि मैं बहुत ऐसा हूं, बहुत वैसा हूं। आप तो सब जानते हो, मेरा असली स्वरूप आपको पता है, इसलिए रो जाते हैं। ठाकुर जी के सामने छुपाओ नहीं, प्रकट करो। लेकिन एक बात, जो भाव ठाकुर जी के आगे एक बार प्रकट कर दिया, वो दोबारा आपके व्यवहार में आवे ना, इसका ध्यान रखना। मैं बहुत ईर्ष्यालु हूं नाथ, तो जब दर्शन करके निकलो तो ईर्ष्या घटनी चाहिए पहले से। वो दोबारा ईर्ष्या का भाव आपके चित्त में आना नहीं चाहिए। स्वीकारीकरण का मतलब क्या होता है? स्वीकृति का मतलब क्या होता है? स्वीकृति, स्वीकारीकरण ठाकुर जी के सन्मुख किसी भाव का हो तो इसका मतलब अब दोबारा उसका प्रादुर्भाव नहीं होना चाहिए। अगली बार वो स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। कभी कभी ठाकुर जी से कहा करो, बुआ के बच्चों से मुझे बड़ी ईर्ष्या हो रही है, मेरा एक मित्र है उससे मुझे बड़ी ईर्ष्या है, ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दो मेरे को उससे प्रेम हो जाए, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी। ईर्ष्या करके क्या मिलता है बंधुओं? कुछ नहीं मिलता, हमारी मन बुद्धि खराब होती है। अब मैं यहां बैठी है कि नहीं पता नहीं, पर कल परसों एक माताजी ने कन्फेस किया था मेरे पास आके, और आकर के धीमे से बोल गई थी, महाराज जी मुझ में भयंकर ईर्ष्या है, कृपा करो। मैंने कहा आज आपने स्वीकार किया है, कल से ही घटने लगेगा, ईर्ष्या मत करो। तो ईर्ष्या के अलावा और भी कई दोष हैं, सब दोषों को ठाकुर जी के आगे स्वीकार करो। दोषों को छुपाओगे तो ठाकुर जी आंख मूंद लेंगे, जैसे पूतना से मूंद ली है। राक्षसी है पूतना, लेकिन भगवान के आगे परम सुंदरी बन करके आई है, इसलिए ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आहा, यशोदा मैया जैसी इधर उधर हुई, पूतना ने अपने पयोधर का। अच्छा हाँ, दूसरा कारण भगवान के नेत्र मूंदने का। पहला कारण तो रूप छुपाना, और दूसरा कारण पूतना ने आकर के सबका भजन छुड़ा दिया। जितने ब्रजवासी ठाकुर जी का उत्सव मना रहे थे, सब पूतना को देखने में व्यस्त हो गए थे। इसका मतलब क्या है? कोई भजन कर रहा है, कथा सुन रहा है, ठाकुर जी का आराधन कर रहा है, और बीच में कोई आकर के अगर उन सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो वो पूतना है। कुछ समय पहले हमारी कथा हो रही थी बंबई में, पता है? सबको पता है।